अरविंद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगी कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, अगली 3 राशि, क्योंकि 2 राशियाँ तो यहाँ पर दंता जी ने बता दी है, अगली 3 राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, सकारात्मक, नकारात्मक, और कैसे उसके लिए उपाय करें? चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महात् हस्ताब्जेन ददशु दिव्यममलं हास्यस्य पङ्केरुहं सूरेन्द्वाग्निविलोकनं करतलै पाशाक्षसूत्राङ्कुशा भोगं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तं भजे। ग्रहाधीनं जगत्सर्वा मंत्राधीनां तु देवता तस्मात् मंत्र ब्राह्मणाधीनां तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो अरविंद शुक्ला जी यहाँ पर मंत्रों के साथ शुरुआत करते हुए, लेकिन उनके साथ ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि धनु राशि वालों की शनि की दहिया शुरू हो रही है, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहा है, तो मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जिनकी धनु राशि है उनके ऊपर प्रभाव ये रहेगा कि धनु राशि वालों के ऊपर 29 मार्च से जो है शनि की ढैया शुरू होगी। और कहते हैं जीवो मीन धनुस्वामी, अर्थात इसके स्वामी कौन हुए? बृहस्पति। जीवो मीन धनुस्वामी, इन दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं। तो ये दोनों राशि आपकी जो है पीड़ित हैं, और बहुत ज़्यादा जो पीड़ित रहेगी वो रहेगी आपकी मीन राशि। तो पहले धनु राशि के विषय में बात कर लेते हैं कि धनु राशि जिनकी है उनके जो विशेष ज़्यादा षड्ग्रह योग बन रहा है उनके चतुर्थ हाउस में बनेगा। और चतुर्थ हाउस में जब षड्ग्रह योग बनेगा तो लगभग उनको पूरी तरह से जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किन किन क्षेत्रों में? भूमि, भवन, वाहन, माँ का स्वास्थ्य और लग्जरी लाइफ, इन सभी चीज़ों में आपका 51 दिन का प्रारंभिक जो समय है 29 मार्च से लेकर के वहाँ तक आपको ज़्यादा कष्ट और परेशानी की सामना करनी पड़ेगी। और वहीं पे जो शनि के साथ बैठा हुआ राहु है वो पिशाच योग बना रहा है। वहीं पे जो सूर्य के साथ बैठा चंद्रमा है क्षीण योग बना रहा है। वहीं पे राहु के साथ जो बैठा चंद्रमा है ग्रहण योग बना रहा है। वहीं पे शुक्र के साथ बैठा जो सूर्य है शुक्रादित्य योग बना रहा है। और वहीं पे जो है आपका शुक्र के साथ जो राहु है लंपट योग बना रहा है। कहने का तात्पर्य कि कोई भी योग ये अच्छे नहीं है, सिर्फ एक बुधादित्य योग को छोड़ करके। तो वहाँ सूर्य वैसे भी क्षीण हो गया, उच्चस्थ वहाँ पे शुक्र है, लेकिन शुक्र अकेला वहाँ क्या कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि शुरुआत के 51 दिन आपको बहुत सावधानी से चलना है और बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना है। खास करके अपने पारिवारिक संबंध को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी आपकी भूमि है, भवन है, इसको क्रय करना या विक्रय करना, अभी 51 दिन आप पूरी तरह से रुकेंगे। अब बात करें मीन राशि। मीन राशि जिनकी है उनके यह जो है स्थिति सभी ग्रहों की आपके जो स्थिति मीन राशि है जाकर के लगन पे ही पड़ रही है। तो लगन पे पड़ने के कारण सबसे ज़्यादा आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कहने का तात्पर्य कि इस ये जीवन में या इस पृथ्वी में सबसे बड़ी जो आपकी धरोहर और संपत्ति है वह आपका स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के प्रति आप विशेष ध्यान रखें। चूँकि मीन राशि में जो शनि गया है अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से, वो स्वर्ण के पाए में गया है और आपके बिल्कुल हृदय में यानी शरीर के मध्य भाग में शनि है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपकी सोच को, आपके हृदय को, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, आपके व्यवहारिक स्थिति को। और सीधे दृष्टि सप्तम हाउस में जा रही है, तो आप अपने मधुर दाम्पत्य जीवन के विषय में विशेष ध्यान रखेंगे। और शुरुआत के जो 51 दिन हैं उनमें जो है जो कपल हैं वो भी अपने जो है आपस की व्यवहारिकता में बहुत ही लचीला, नम्र और बहुत ज़्यादा जो है जिसको कहें कि विश्वसनीयता एक दूसरे के साथ प्रयोग करेंगे। अब उसमें दृष्टि देखें तो तीसरी दृष्टि पराक्रम स्थान में, सप्तम दृष्टि सप्तम ने, और आपकी जो है दसम दृष्टि दसम स्थान में है। तो यहाँ भी आप ध्यान रखते हुए सीधे भगवान शंकर की। ठीक है, वानिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। वानिया जी, क्योंकि कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है और वहीं से ये परिवर्तन हो रहा है, तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
तो कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि जो है निकल के कुंभ से मीन में जा रहा है, तो 7.5 का आप अब आखिरी चरण पर आ जाएंगे। 7.5 का आखिरी चरण जो होता है वो कंपैरेटिवली सेकंड चरण यानी कि जो दूसरा चरण होता है उससे कंपैरेटिवली लाइट होता है, तो अब पहले से आपको थोड़ी कम कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। ये चरण आपका 2027 मध्य जून में जो है खत्म होगा। तो अगर हम इस राशि की बात करते हैं तो आपके लिए शनि जो है आपके दूसरे भाव से गोचर करेगा, शनि आपके द्वितीय भाव से गोचर करेगा, तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। आपके परिवार में कुछ पारिवारिक संपत्ति से लेकर विवाद आ सकता है, यानी कि आपके कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो हैं उस तरह की चीजें हो सकती हैं। भूमि वाहन मकान में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि की भी अगर हम बात करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी इस समय पर खास ध्यान रखना है। इस समय पर आपका अपने फैमिली मेंबर्स से भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पर शनि से डरने की जरूरत नहीं है। आप 7.5 के आखिरी चरण में हैं। शनि जीवन में लौटाता है, जो हम देते हैं जीवन में वही हमें वापस करके जाता है। आप आखिरी चरण में चल रहे हैं, इस टाइम पर आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं वो सारे आपके पास वापस आएंगे। आपको करना क्या है, आप रेगुलर शनि मंदिर जाते रहिए, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा जो है करते रहिए, सरसों के तेल का दिया जलाते रहिए, गरीब लोगों की आप रिस्पेक्ट कीजिए, ओम शंख शनिचराय नमः का जाप कीजिए, शनि दशरथ कृत स्रोत का पाठ जो है अगर आप रेगुलर करते हैं। शनिदेव अपनी माता से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपनी पिता से भी वो अपनी माता के लिए ही लड़े थे, तो आपको जो है बहुत ज्यादा अपनी माँ की सेवा करनी है। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को आपको बहुत क्लियर रखना है। रोज सुबह आपको शनिदेव को प्रणाम करना है। हर शनिवार को आप शनि मंदिर जरूर जाइए। शनि है लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस, शनि है स्पिरिचुअलिटी, शनि है हमारे जीवन में हमारा धैर्य, हमारा पेशेंस, शनि जो है न्यायाधीश है। तो जो भी आप कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत खास चेक रख के अपने माइंड में अपने कर्मों को कीजिए, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग 7.5। तो आप प्लीज जो भी करें अपने ध्यान में रख के करें, किसी का दिल ना दुखाएं, जबरदस्ती किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। शनि जीवन में बहुत कुछ देके जाता है। शनि शनै शनै चलता जरूर है। शनि जो है आप विकलांगों की सेवा करें, क्योंकि वो खुद भी जो थे एक विकलांग ग्रह थे, तो आप जितना शनै शनै अगर चलेंगे तो शनि जीवन में बहुत कुछ। श्रुति द्विवेदी का रुख करते हैं। श्रुति, शनि के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, और जो लोग शनि को लेकर भ्रांतियां पाले हुए हैं उनके लिए आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगी, और आगे के लिए भविष्य जिनका शनि कमजोर है उनकी राशि में उनके लिए कैसा रहने वाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि शनि का सबसे बढ़िया उपाय होता है अच्छे कर्म और अपना बिहेवियर, और उससे बड़ी बात है अपने पेरेंट्स की सेवा करना। अपने पेरेंट्स की सेवा करने से बहुत चीज़ें आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंज होती है। और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करिए आप, जिनको एक्चुअली नीड है फूड का, जैसे कहते हैं ना लंगर का दान करना, लंगर में सेवाएं बंटवाएं आप। उसके अलावा आप 51 पाठ शनिवार को हनुमान चालीसा का करें, ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। पीपल जो हैं वो पिपलाद ऋषि शनि के गुरु माने गए हैं, तो पिपलाद ऋषि की पूजा करें, वो बहुत शुभ होता है। पिपलाद ऋषि मतलब पीपल के वृक्ष में मिश्रित जल से आप चढ़ाएं और शम शनैश्वराय नमः का ध्यान करें। इसके अलावा मैं कहूँगी, क्योंकि ये शनि जो है वो धर्म के भाव में जा रहा है, तो धर्म से जुड़ा एक बहुत अहम निर्णय इस देश में होगा अगले 2.5 साल के अंदर, जिसमें हो सकता है कि एक ही धर्म को प्राथमिकता दी जाए। हो सकता है कि ये जो है कंट्री एक हिंदू राष्ट्र के रूप में डिक्लेयर होगी। अनुपम कपिल जी भी हमारे साथ है। अनुपम जी, जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है, उनको भी विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है, या फिर उनके लिए भी कोई अच्छी खबर है, कोई सकारात्मक प्रभाव रहेगा उनकी राशि पर? नहीं, पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शनि जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने ईगो को, फॉल्स ईगो, तो जो इंसान अपने एटीट्यूड में करेक्शन नहीं करेगा, चाहे आप ऑयल लगाओ शनि के ऊपर, शनि को आप सेटिंग नहीं कर सकते तेल चढ़ा के, वो हमारे जैसे ब्रश नहीं। आप जैसे समझते हैं कि मनुष्य जाता है और पैसे दे के, चंदा दे के हेल्प कर दो, जब तक मन में और आत्मा में शुद्धिकरण नहीं होती है। और सब ऋषि कहते हैं सौम्य रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, तब अगर 7.5 भी आई हो तो भी आपके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आपने मॉरल लाइफ अपना अच्छा रखा, चरित्र अच्छा रखा। और सबसे श्रेष्ठ दान जो है, जो सफ़र कर रहे हैं डिजीज़ से, जो बीमार हैं,
उनको आपने अगर दवाई देंगे, ये प्रश्न मार्ग ने दिया गया उपाय है, और ऋषि बादरायण भी ये कहते हैं कि अगर आप सच्चाई पे चलें, और गरीबों के तो खैर मदद करना ही, बाकी सब उपाय सब लोगों ने अच्छी तरह बताए हैं, लेकिन मेन चीज जो है, जो राशि है मीन राशि, इसके ऊपर जो नक्षत्र, जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, शनि और राहु दोनों ही साथ में हैं। सबसे ज्यादा कष्ट इनको जो है शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल तरीके से भी इस राशि को हो रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, श्रुति जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है। उन्होंने कर्क राशि को पकड़ा है, सूर्य और चंद्र राशि भारत की कर्क है, वहां से भाग्य स्थान, क्योंकि भाग्य जो है, कर्म तो आप अच्छे करोगे तो ही आपका भाग्य बनेगा। तो 9th हाउस भाग्य का स्थान भी है, धर्म स्थान भी है। यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स जो 9th हाउस में आ रहे हैं, और भारत की मंगल दशा 9/9/2025 को जो शुरू हो रही है, टोटल 2043 है, यानी कि 9, और इस साल का भी टोटल 9। तो कार्तिक भगवान, जो सब लोगों ने कहा कि जिसको शनि की भी प्रॉब्लम है और साल की भी प्रॉब्लम है, कार्तिक भगवान जो है मंगल ग्रह के प्रत्यादि देवता हैं। छठा घर जो होता है कुंडली में, रोग का होता है, कर्जा का होता है। तो कार्तिक भगवान की जब आप पूजा करते हो तो आपके ऋण जो है खत्म हो जाते हैं, शारीरिक बल मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए कार्तिक भगवान जो ठीक है। है बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओम ह्रीम सर्वना भव, जी। ओम ह्रीम सर्वना भव सब करें, और जो लंबा करना चाहते हैं षष्ठी कवचम का पाठ कर सकते हैं, हालांकि तो वो एक तमिल मंत्र में। तो आपने बता दिया, श्रुति खरबंदा से जान लेते हैं और कौन से मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया कौवे जा को सकता है? जरूर खिलाएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। से वो उपाय हैं जो श्रुति खरबंदा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, सरल और आसान, जो रोज की दिनचर्या में हम कर सकें? देखें, आप कितने भी मंत्र पढ़ लीजिए, अगर आपने मन शुद्ध नहीं किया तो मंत्रों का भी असर नहीं होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, तो उसकी चेष्टा भी मत करिए। अब आप इतना करना चाहते हैं कि भाई बहुत समस्या है, अगर समस्या है तो आपको उसको थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं ईश्वर की इच्छा से, तब आपके लिए पूजा पाठ फल सकता है। सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना, मैं को हम कर देना। जो नियति ने आपके लिए गढ़ा ही नहीं, आपके लिए रचा ही नहीं, उसकी इच्छा करके आप अपने मन को दुख पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इच्छाएं रखनी ज़रूरी है, मेहनत करनी ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि शनि जो है ना, वो मेहनत का ग्रह है, आपसे बहुत मेहनत करवाता है। जब आप शनि के भाव, जो शनि के एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके गुण हैं, वो आप अपने अंदर ले आते हैं, तो वो आपके फेवर में ग्रेजुअली जो सिचुएशन है, आपका एनवायरनमेंट है, ऊर्जा है, वो सेट होने लग जाती है। वो है नंबर 1 पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कार्य में विलंब होगा, तो आप पेशेंस रखिए। हो सकता है थोड़ा महीना 2 महीना इस तरीके से लगे, वो आप अच्छे ज्योतिषी को दिखा सकते हैं कि कितना कब कैसे हो सकता है। दूसरा, अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है, छल कपट से रहना, दूर रहना जो है बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इस तरह के उपाय हैं। साथ ही साथ शिव की उपासना, देखिए जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो शिव की सबसे बड़ा उनका गुण है शून्यता, तो वो कभी भी इमोशन से अटैच नहीं होते। चंद्रमा भी जो है उनके ललाट पे, सर पे जो है विराजमान है, ये हम देखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि शिव की पूजा करें ताकि आपके अंदर वो गुण आए। लेकिन अगर वो गुण नहीं आएंगे तो आप पूजा भी कर लेंगे तो भी आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी, और चित्त की शांति धैर्य से ही आती है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा उपाय धैर्य है। साथ ही साथ मन को बड़ा करें, विस्तार करें उसका। तो आप थोड़ा सा दान कर सकते हैं, जैसे आप काले कपड़ों का, काले जूतों का, या गरीबों को गर्म कपड़े जो है आप दे सकते हैं। विधवाओं की जो है आप उनका सम्मान करें, गरीबों का सम्मान करें, खाना खिलाना, उनको कपड़े देना, खास तौर पे सर्दी में, कहीं किसी को शेल्टर देना, सम्मान से बात करना। अपने से नीचे जो हैं उनको आप सम्मान से बात करते हैं तो शनि आपका बहुत उच्च होता है। और वैसे भी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में जब हम मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि शनि कहते हैं वो मैच्योरिटी का ग्रह भी है, जैसे सफ़ेद बाल, जो एजिंग है, तो मैच्योर एज में शनि इसलिए भी अच्छा फल देते हैं। ये कहा भी जाता है, ज्योतिष में प्रूवन भी है कि बड़ी उम्र में वो अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक शनि के गुण काफ़ी आपके अंदर आ चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ चलिए हम सब यही कामना करते हैं कि वो सभी अच्छे गुण हम सब में उसी तरीके से आए जिस तरीके से यहाँ पर श्रुति जी बता रही है। अरविंद शुक्ला जी, कुछ मंत्रोच्चारण भी बता दीजिए जिससे शनि के अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं तो वो दूर हो सके या मिट सके या कम हो जाए उसका प्रभाव। देखिए,
शनि का सबसे जो बेस्ट और आपको विशिष्ट उपाय करना है, तो मंत्रों का एक पहले सिंपल मंत्र बताता हूँ। ओम सम शनैश्चराय नमः, ये सिंपल मंत्र है। पुराणोक्त मंत्र का आपको करना है तो नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, ये पुराणोक्त मंत्र है। अब यदि आपको वेदोक्त का करना है तो ये आपको जड़ से ठीक करेगा। ये दोनों मंत्र तो क्या ठीक करेंगे, जैसे खेत में आप ऊपर की बाली काट लेते हैं, नीचे घास रह जाती है, और जड़ से ठीक करना है तो थोड़ी सी मेहनत करें। ये वैदिक मंत्र को बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरी तरह से शनि महाराज की कृपा अच्छे से और बड़े विधान के साथ प्राप्त होगी। क्या? हरे ओम मा शन्नो देवीराविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोराविश्रवन्तु नः। अब शनि के लिए जो है सर्वोत्तम उपाय, और एक ही देवता को पकड़ लेंगे तो आपके जो है संपूर्ण नवग्रहों की शांति होगी, एक की नहीं। और मेष से लेकर मीन राशि तक जो भी व्यक्ति हैं उनकी सभी प्रकार की अरिष्टता ठीक होगी। वो कौन है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, हमारे शास्त्र में पंचायतन देवता को प्रमाणित किया गया है कि 5 देवताओं का पूजन होता है। नंबर 1 गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा और आपके साक्षात स्वरूप में भगवान सूर्य। तो भगवान शिव की उपासना में ये 5 देवता आपको प्राप्त हो जाएंगे। बाल रूप में गजानन गणेश प्राप्त होंगे, और भगवती जगत जननी माँ पार्वती जगदम्बा के रूप में हैं, और उनके जो हृदय में विराजमान उनके परम इष्ट भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजमान होते हैं। और भगवान शिव के मस्तक में जो एक नेत्र के रूप में हैं वो भगवान सूर्य हैं। और पंचम देवता जो प्रधान हैं, जिनको कहते हैं कि जो तुम तप करहु कुमारी का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। इस पृथ्वी में यदि कोई जीवन दान दे सकता है और जीवन ले सकता है तो शिव के सिवाय और कोई नहीं है। तो आप भगवान शिव की आराधना ऐसे करें। और खासकर बता दूं, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि जिनके ढैया है, जिनके 7.5 है, वो अवश्य में वे एक बार जो है तुलादान अवश्य करें। और तुलादान करने से आपके जीवन में शनि प्रकोप दोष नष्ट होगा। ठीक, तुलादान कैसे करना है? काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल और काली राई। और जब आप अपने शरीर के वजन के बराबर अन्न दान करेंगे तो ध्यान रखेंगे शरीर में कोई महंगी चीज ना पहने हो। यदि महंगी चीज पहने तो उसके सहित दान कीजिएगा। और ये दान शनैश्चरी अमावस्या या जिस दिन शनिवार को सर्वासिद्ध योग पड़े उस दिन करें, संकल्पित करें। ठीक है।